हेलो गाइस, तो जस्ट अभी इस कैंडल में एंटर किया था। यहाँ पे एरो आपको दिख रहा होगा। बैक टू बैक ज़्यादा आपको ग्रीन कैंडल पुट साइड में दिखा रहा है। और देखोगे इन जनरल मार्केट सेलिंग मोड में है। ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था इस हाई को, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन मिला है, तो चांसेस है ये लो को टेस्ट करने आएगा। जो पिछले दिन का क्लोजिंग था उस प्राइस तक आना चाहिए टेस्ट के लिए। और देखोगे सारा ही कैंडल स्पॉट वाले में लगातार आपका 5 मिनट का चार्ट मैं यूज कर रहा हूँ, सारा ही रेड बनाया है। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे है, जो हमारा ब्रेकआउट कैंडल था उसके लो पे है। देखोगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुल बैक। बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में दिया है। इस पोजीशन को यहीं पे क्लोज कर दिया। बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया हुआ है, तो इधर एंट्री बनाते हैं। देखोगे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अपसाइड में। हमारा स्टॉप लॉस फिलहाल इस कैंडल का यहाँ पे रहने वाला है। क्वांटिटीज थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे देखोगे 2 बार इस कैंडल में भी इंटर किया, यहाँ पे भी इंटर किया। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है अपसाइड में आपका। यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, पुल बैक लिया था, दोबारा से आपको स्ट्रॉन्ग अपसाइड में प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। तो चांसेस है अपसाइड में आपका प्राइस मूव करने का। यहाँ पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। चांसेस काफ़ी हाई हैं अपसाइड में प्राइस मूव करने का। जिस टाइप से ब्रेक ओपन हुआ था अपसाइड में, दोबारा से ब्रेकआउट है, हाई को ब्रेक किया है, तो आज का ये लो रहने वाला है। देखना है क्या यहाँ पे फॉलो थ्रू कैंडल देखने मिलता है। यहाँ पे डाउन जाने का ट्राई किया था इस कैंडल का हाई से। देखोगे फेयर वैल्यू गैप जो क्रिएट हो रहा था उसको फिल किया। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में यहाँ पे आपको बाइंग दिख रहा होगा, और फिर से आपको वापस से प्राइस अपसाइड में मूव कर रहा है। आई थिंक ये प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक कर चुका है। अच्छा साइन है ये कैंडल अगर अपने हाई पे क्लोज करता है, फिर बायर और भी इनवाइट होंगे यहाँ पे, और प्राइस स्ट्रॉन्ग तरीके से अपसाइड में मूव करने का चांसेस है। देखोगे गैप अप ओपन हुआ था और इस हाई को ब्रेक करके अच्छा कैंडल क्लोज किया है अपने हाई पे, तो बाइंग प्रेशर दिख रहा है बैंक निफ्टी में। काफी लो पे मिल रहा होगा, तो काफी लोग यहाँ पे बाय करने लगते हैं। अगर प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो और भी अच्छा रहेगा अपसाइड में, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना देगा और उसमें फिर आपका ब्रेकआउट करने में काफ़ी मेहनत लग जाएगा इसको। तो प्रीवियस कैंडल का हाई अगर इस कैंडल में ब्रेक कर देता है, क्लोजिंग कहीं पे भी दे, अगर हाई ब्रेक कर देता है तो चांसेस रहता है आपका अपसाइड में मूव करने का। क्लोजिंग अच्छा कर रहा है। देखोगे ब्रेकआउट प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक कर चुका है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया था, और आपको फॉलो थ्रू देखने मिल रहा है। तो इसी के लिए यहाँ पे इंटर किया था। 18,000 प्रॉफिट। देखोगे पिछला ट्रेड जो निफ्टी में लिया था वहाँ पे गलत साबित हुआ, तुरंत ही ट्रेड को क्लोज किया, ज़्यादा वहाँ वेट नहीं किया। मुझे दिख गया इधर बैंक निफ्टी में कॉल साइड में ब्रेकआउट, और डायरेक्शन चेंज किया, और देखो क्या एंट्री बना है। 30,000 प्रॉफिट। यहाँ पे होल्ड करेंगे पोजीशन। बढ़िया अपसाइड में जाने का मोमेंटम है, चांसेस लग रहा है मुझे काफ़ी हाई अपसाइड में मूव करेगा। गैप अप ओपन हुआ था, डाउन जाने का ट्राई किया, और उसके बाद हाई को ब्रेक करके अपसाइड में क्लोज किया है। तो अगर स्पॉट वाले में ये लेवल को ब्रेक करता है तो आपको मज़ा आ जाएगा। 30,000 प्रॉफिट। यहाँ पे होल्ड करेंगे पोजीशन। 36,000। अभी ट्रेंड का शुरुआत है, देखते हैं कितना दूर जाता है ये। यहाँ पे इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। आप देखोगे जितना मेरा स्टॉप लॉस था उतना बड़ा टारगेट इजीली मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस क्यों लगाया था ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस कैंडल का हाई और नेक्स्ट कैंडल का लो के बीच में आपको लिमिट ऑर्डर में लोग बाय साइड में इंटर करेंगे, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाता है। तो इस कैंडल का जस्ट नीचे लगाया था, क्योंकि बड़ा कैंडल है। आप अगर इसके लो पे लगाते हो तो और भी बेटर आपका स्टॉप लॉस का एंट्री रहेगा, लेकिन जब बड़ा कैंडल हो तो आपको स्टॉप लॉस या तो 50% पे लगाओ, इसी कैंडल का 50% पे, या फिर जो प्रीवियस कैंडल का हाई है उसके जस्ट नीचे लगाओ। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, 2.5 मिनट बचा हुआ है इस कैंडल में। और यहाँ पे देखोगे इस दोनों कैंडल के बीच में गैप बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मूव। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट ट्रेड मैंने किस तरह से क्लोज किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मैं गलत होने वाला हूँ। और देखो इस कैंडल में इंटर किया, नेक्स्ट कैंडल में पोजीशन क्लोज। अदरवाइज यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लेके जाता, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर ब्रेकआउट आया हुआ है तो निफ्टी को भी आपको पुल कर लेगा। मतलब पुट साइड में नहीं, यहाँ पे कॉल साइड में आपको जाना पड़ेगा। और देखोगे 40,000 के लगभग प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे वेट करते हैं 40,000 के लगभग प्रॉफिट।
बढ़िया एंट्री था यहाँ पे, ब्रेकआउट पे एंटर किया था। यहाँ पे वेट करते हैं फॉलो थ्रू कैंडल का। यहाँ पे 1 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं कहाँ पे क्लोज करता है। ये अगर अपने हाई पे क्लोज करता है तो फॉलो थ्रू कैंडल आपको देखने मिलेगा। स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है बैंक निफ्टी में, सस्ता प्रीमियम मिल रहा होगा सारे लोगों को, इसलिए यहाँ पे बाय कर रहे हैं। बैंक निफ्टी देखोगे काफ़ी डाउन था डेली कैंडल चार्ट पे, और आपको बाइंग दिख रहा है। शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे देखने मिल रहा होगा, क्योंकि सारे लोग डाउन साइड का पोजीशन बना के बैठे रहते हैं। मैं 5 मिनट पे काम करता हूँ और देखोगे इसमें टाइम लगता है आपका, इसमें टाइम लगेगा, पुल बैक लेगा, आपको वो सब झेलना पड़ेगा। और आप जब हाइयर टाइम फ्रेम पे काम करते हो तो आपका साइकोलॉजी आपके साथ रहता है। आप सोच समझ सकते हो अच्छे से कि कितना क्वांटिटी में इंटर करना है, कितना देर होल्ड करना है, कितना स्ट्रेंथ है, ये सब आपको समझ में आता है। अच्छा क्लोज कर रहा है ये कैंडल, अपने हाई पे क्लोज कर रहा है। देखते हैं क्या प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक करके अप साइड में मूव देता है। अगर स्पॉट वाले में देखोगे ये रेजिस्टेंस का लेवल है, 2-3 बार यहाँ से रिवर्सल ले चुका है, लेकिन जिस टाइप का बाइंग दिख रहा है चांसेस है एक बार अप साइड में आपको स्पाइक देके काफी ज्यादा स्टॉप लॉस होगा, उसको हंट करने के बाद ही नीचे आएगा। देखते हैं क्या प्रीवियस लेवल को ब्रेक करता है। स्पॉट वाले में ब्रेक कर चुका है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम वाले में अभी तक प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड में और भी अच्छा मूव देखने मिलेगा। एक कैंडल और इस साइज का बन जाए तो मैं इस पोजीशन को क्लोज कर दूंगा। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है। प्रीवियस कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है इधर प्रीमियम वाले में, तो आपको अपसाइड में और भी मस्त मूव देखने मिलेगा। 41,000 वापस से प्रीवियस हाई के आसपास यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। 1 मिनट और बचा हुआ है इस कैंडल का क्लोजिंग में, 1 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं कैसा क्लोजिंग करता है। अगर ग्रीन में क्लोज करता है और भी आपको अपसाइड में मूव करने के चांसेस रहेंगे। मेरा कैमरा यहाँ पे फ्रीज कर चुका है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। अभी भी देखोगे किसी भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है, तो चांसेस है बाय साइड में ही जाने का, इसलिए इस पोजीशन को होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। देखना है क्या प्रीवियस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड में मूव देता है। अच्छा मूव देखने मिलेगा अगर ब्रेक करता है प्रीवियस लेवल्स को तो। और देखोगे किसी भी कैंडल का लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है पिछले 5-7 कैंडल से। 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल हो चुका है, प्रीवियस कैंडल का लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, तो अच्छा साइन है अगर आप बाई साइड में जाते हो तो। देखना है क्या ये लेवल ब्रेक करता है और भी आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिलेगा। अब मैं ये स्टॉप लिमिट ऑर्डर को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि हमारे डायरेक्शन में प्राइस मूव कर चुका है। इस स्टॉप लॉस ऑर्डर को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट एंट्री यहाँ से क्लोज कर दूंगा इस पोजीशन को, अगर डाउन जाने का ट्राई करता है तो। 50 सेकेंड्स और बचा हुआ है, क्लोजिंग ठीक ठाक नहीं दे रहा है ये। प्रीवियस कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो पोजीशन क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे। 20 सेकेंड्स और है इस कैंडल का क्लोजिंग में। अभी भी बाइंग प्रेशर दिख रहा है, प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक कर रहा है, तो ये अच्छा साइन है। अगर आपको अप साइड में मूव करना है तो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, इस पोजीशन को होल्ड करते हैं। अच्छा डायरेक्शन है, ट्रेंड अच्छा है। देखोगे गैप अप ओपन हुआ था, अप साइड में बैक टू बैक सारा ही कैंडल ग्रीन यहाँ पे बना रहा है, तो साइन अच्छा है अप साइड में। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं, पुल बैक झेलना पड़ेगा। अगर आपको बड़ा मूव कैप्चर करना है तो पुल बैक को झेलना पड़ेगा। तो देखना है 12 सेकेंड है इस कैंडल का क्लोजिंग में, क्या ये हाई के आसपास क्लोज करता है। इस कैंडल का क्लोजिंग ठीक ठाक दिया है, इस कैंडल का क्लोजिंग ठीक ठाक है। यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करेगा। स्पॉट वाले में देखोगे ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई को ब्रेक कर चुका है, जस्ट उसी के आसपास है प्राइस। यहाँ पे प्रीवियस लेवल के लगभग जस्ट ब्रेकआउट करने वाला है, ऑलमोस्ट कर चुका है। यहाँ पे चाहिए स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड में, थोड़ा सा इतना स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आपको लिक्विडिटी जनरेट करता है अपसाइड में, अपोजिट साइड वाले को इंटर करने का मौका देता है। 40,000 के लगभग प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे इंटर किया था कुछ क्वांटिटी, नेक्स्ट कैंडल में इंटर किया था एकदम से हाई पे, कंफर्मेशन के बाद, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे इंटर किया था। गैप अप होने के बाद अपसाइड में अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो चांसेस रहता है आपका और भी मूव देने का। 50,000 का प्रॉफिट क्रॉस हो चुका है। यहाँ पे वेट करते हैं और भी जिस टाइप का अपसाइड में मूव दे रहा है, चांसेस है और भी प्राइस अपसाइड में मूव करने का। 52,000, 55,000, यहाँ पे हाईएस्ट देखोगे 57,000 का प्रॉफिट दिखा था और अच्छा मूव कैप्चर किया है हम लोगों ने। और यहाँ पे देखोगे लगभग 200 पॉइंट होने वाला है, 150 पॉइंट ऑलरेडी हो चुका है। अगर 200 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करते हैं तो लगभग 72,000 के लगभग प्रॉफिट हो जाएगा। अभी 60,000 क्रॉस कर चुका है। अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है अपसाइड में। 2.5 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं क्या ये अपने हाई पे क्लोज करता है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिलेगा, फर्स्ट पुश अपसाइड में, दूसरा और ये तीसरा पुश अपसाइड में। तो यहाँ पे
वेज टॉप का भी फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। हाई पे आप कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं पे भी बुक करोगे चांसेस रहेगा वहाँ से और भी अपसाइड जाने का, और वहाँ पे आप फिर सोचते रहोगे अरे यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करना था। तो हाई पे कभी भी आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। आपको एक लॉजिकल प्लेस होना चाहिए जहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करो, उसके बाद मार्केट किधर भी जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे वेज टॉप का फॉर्मेशन कर रहा है, देखते हैं ये कैंडल कैसा क्लोज करता है। एक फॉलो थ्रू कैंडल का वेट करेंगे। थर्ड पुश अपसाइड में है तो प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे पहला पुश अपसाइड में ये था, दूसरा और ये तीसरा पुश अपसाइड में है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा। थोड़ा सा पुल बैक लेगा यहाँ पे, 40 सेकेंड्स और बचा हुआ है इस कैंडल का क्लोजिंग में। अच्छा क्लोज किया है इस कैंडल का, 60,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, लेकिन अभी भी बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। तो अगर आप अच्छे तरीके से स्टॉप लॉस लगा के रिस्क इज टू रिवॉर्ड के साथ काम करते हो, ट्रेंड के डायरेक्शन में ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो, कितना दूर जाने वाला है ट्रेंड ये सब सीख जाते हो, तो फिर ऑप्शन बाइंग करो, सेलिंग करो, फ्यूचर ट्रेडिंग करो, किसी में भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा और तभी आप होल्ड कर सकते हो इतना बड़ा पोजीशन। अदरवाइज क्या है, आप जहां तहां इंटर करोगे कहीं पे भी आपका प्रॉफिट बुकिंग होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था फर्स्ट पुश अपसाइड में, सेकंड और ये थर्ड, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा, पुलबैक देखने मिलेगा। लेकिन देखना है क्या यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करता है। अगर प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता है, अपसाइड में जाने का और भी चांसेस रहेगा। चलो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। देखोगे प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गया मेरा। यहाँ पे थर्ड पुश अपसाइड में है, चांसेस है यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस होल्ड करेगा आपका। एक और कैंडल अगर अपसाइड में बन जाता तो यहाँ पे और भी प्रॉफिट हो जाता, लेकिन यहाँ पे वेट करने का यही नुकसान होता है। कभी कभी आपको हाई पे प्रॉफिट नहीं बुक होगा, और देखो कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जैसे ही प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। एक पुलबैक को झेला, दूसरा पुलबैक देखोगे थोड़ा सा टाइम लगा सकता है। 3:30 हो चुका है, मार्केट यहाँ पे क्लोज्ड हो चुका है। आज दो ट्रेड लिए थे। पहला बैंक निफ्टी पुट साइड में लिया था, वहाँ पे देखोगे जल्दी से पोजीशन क्लोज करके बैंक निफ्टी में बनाया, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने मिला था। यहाँ पे आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखाता हूँ, तो नंबर ऑफ ट्रेड जो होता है वो भी मेरा कम होता है। यहाँ पे बाय किया था, इसको फिर सेल किया यहाँ पे, और दो बार क्वांटिटीज ऐड किया था बैंक निफ्टी में, उसको फिर लगभग 40 मिनट के बाद क्लोज किया। तो अच्छा मूव था। 5 मिनट कैंडल पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स भी आपको कम बनते हैं, तो ओवर ट्रेडिंग आपका कम होता है, ब्रोकरेज आपका कम लगता है, और आपका साइकोलॉजी सही रहता है। आज का मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो कि इस ब्रेकआउट कैंडल पे मेरा एंट्री था, यहाँ पे इस पुलबैक में मैंने अपना पोजीशन क्लोज कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि 3 पुशेज अप साइड में है, फर्स्ट पुश, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद देखोगे पुलबैक लेने का ट्राई किया था, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग, जब इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग हो तो ऑलवेज बेट ऑन द साइड ऑफ ट्रेंड। मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को किस तरह से ट्रेड करते हैं, और जितने भी लोग प्राइस एक्शन प्राइमर कोर्स ज्वाइन किए हो वो ये चैप्टर जाके देखना, ट्रेडिंग अ स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट। इसमें आपको ये एक एग्जांपल भी दिया होगा कि अगर मान लो यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, उसके बाद पुल बैक टू ईएमए आता, उसके बाद जैसे ही ये कैंडल आपको ग्रीन अपने हाई पे क्लोज कर रहा है ना, सेम सेटअप देखो यहाँ पे। ये जो कैंडल है यहाँ पे मैंने बताया है आपको, बुल बार क्लोजिंग ऑन इट्स हाई टिक, गुड एंट्री सेटअप। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे आपका एंट्री रहता है। आप जाके ये मॉड्यूल देखना, और ये एग्जाम्पल पूरा आपको दिखेगा, पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया हूँ। और उसके बाद देखो इतना तक तो सही था, लेकिन ये लास्ट में इतना पुलबैक कैसे ले लिया। तो आज एक्सपायरी था, सेंसेक्स का एक्सपायरी था, और सेंसेक्स एंड निफ्टी देखोगे दोनों एक ही टाइप का मूव करता है। तो ये जो है आपका फाइनल फ्लैग की तरह काम करता है। आप अगर देखोगे स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट हो, अगर कन्वर्जिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है लेट इन द ट्रेंड, वो फाइनल फ्लैग की तरह काम करता है। फाइनल फ्लैग का मतलब बुल ब्रेकआउट होगा, उसके बाद रिवर्सल आपको देखने मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रेन लाइन का ब्रेक। यहाँ पे ट्रेन लाइन का आपका ब्रेक आया है, ईएमए को टच किया, वापस से रीटेस्ट किया प्रीवियस हाई को, और वहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने मिला है। तो ऐसा आपको देखने मिलता है। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है मेजर ट्रेंड रिवर्सल वाला चैप्टर। उसमें आपको मैंने बताया है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं ट्रेंड रिवर्सल के।
तो यहाँ पे देखो सेम एग्जांपल आप जस्ट रिवर्स कर दो, जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट था, सेम आपको यहाँ पे अप ट्रेंड में दिख रहा है। और उसके बाद क्या स्टेप्स होता है, आपका सबसे पहले होगा पुल बैक, जो कि ब्रेक करता है ट्रेंड लाइन को। तो यहाँ पे देखोगे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मूविंग एवरेज का टेस्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, और आपका यहाँ पे भी मूविंग एवरेज का टेस्ट हुआ, मूविंग एवरेज ब्रेक करके डाउन चला गया। उसके बाद देखोगे नेक्स्ट क्या है, ट्रेंड रिजम्पशन, ट्रेंड रिज्यूम करता है, जैसे कि यहाँ पे किया था। वापस से यहाँ पुलबैक लिया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके डाउन आया, ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या यहाँ पे बताया गया है, वंस नियर ओल्ड स्ट्रीम, मतलब दोबारा से जब ट्रेंड के डायरेक्शन में प्रीवियस एक्सट्रीम के पास जाएगा तो दूसरा पुलबैक का स्टार्ट होगा, समझ रहे हो, और वो रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखोगे सेम तरीके से ट्रेंड लाइन का ब्रेक, ईएमए का टेस्ट, रिजम्पशन ऑफ द ट्रेंड, मतलब बुल ट्रेंड था यहाँ पे, कॉल साइड में यहाँ पे बुल ट्रेंड था, यहाँ पे बुल ट्रेंड रिज्यूम हुआ। और उसके बाद देखोगे ये हमारा प्रीवियस एक्सट्रीम है, यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, डोजी कैंडल बना रहा है, 2-3 छोटा छोटा कैंडल बना रहा है प्रीवियस एक्सट्रीम के बाद। और उसके बाद देखो क्या रिवर्सल कैंडल बनाया है, बैक टू बैक सेलिंग कैंडल आपको दिख रहा है। तो सेम स्टेप्स होता है आपका, जब भी ट्रेंड रिवर्स करने का रहेगा, मेजर ट्रेंड रिवर्सल का यही स्टेप है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक भी काफ़ी अच्छा हुआ था, डीप पुलबैक लिया था, दोबारा इस लेवल को टेस्ट किया और रिवर्सल यहाँ पे देखने मिला। तो ये दोनों चैप्टर आप देखो जाके, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। ट्रेडिंग अ स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट एंड मेजर ट्रेंड रिवर्सल के क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या ट्रेडिंग का सेटअप रहता है, ये सारा आप डिटेल में देखो। तो काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा इस लाइव स्कैल्पिंग वीडियो से। तो कमेंट में लिखो आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप धन में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर उस लिंक के थ्रू आप ओपन करते हो अकाउंट तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा कोर्स पे।